अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलम बरज़ख के बारे में। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ये लगता है कि इंसान के मरने के बाद जब उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसका जिस्म गल सड़कर मिट्टी में मिल जाता है और इसके अंदर कोई चीज़ बाकी नहीं रहती और यही उसकी ज़िंदगी का आखिरी मुकाम होता है। मरने के बाद उसे और किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हकीकत तो कुछ और ही है। इंसान की असल ज़िंदगी का आगाज़ मरने के बाद ही होता है। मरने के बाद वाली ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी कहा जाता है और जब बरज़ख की ज़िंदगी ख़त्म होगी तो आखिरत की ज़िंदगी की शुरुआत होगी और ये ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा अक्सर हमारे जहन में ये ख्याल आता रहता है कि हमारी मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा और हमारा ये जिस्म तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन हमारी रूह कहाँ चली जाएगी। दोस्तों, इस बात का जवाब हमें कोई मरा हुआ इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार इस दुनिया से जाने के बाद इस दुनिया में वापस आना हर इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से वो इस सवाल का जवाब जानने में लगा हुआ है। दोस्तों, जब इंसान की मौत हो जाती है और जब इंसान अपने जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो यहाँ से उसकी रूह एक ऐसे मुकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बरज़ख का मतलब है पर्दा। इसके अलावा इसे आलम कब्र या आलम विसाल के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी इंसान की मौत होने के बाद हर इंसान और जिन इसी आलम बरज़ख के अंदर रहते हैं। जो लोग नेक और अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं उनके लिए ये आलम बरज़ख बिल्कुल जन्नत की तरह होता है। वहीं वे लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके लिए ये आलम बरज़ख जहन्नुम की तरह बताया गया है। दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक और बताया गया है कि जब हमारी रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो उसके बाद हमारे जिस्म को कब्र में उतारने पर एक बार फिर से रूह हमारे जिस्म में डाली जाती है और इसके बाद मुनकिर नकीर हमारी कब्र में आते हैं और हमसे सवाल जवाब करते हैं। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जिनका रंग शिया काला और आंखें नीली होती है, जिनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वे दोनों उससे पूछते हैं, तू क्या कहता है इन साहब के बारे में जो तुम्हारी तरफ भेजे गए? अगर वो मोमिन होता है तो वो जवाब देता है, वे अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और बिला शक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बंदे और उसके रसूल हैं। दोस्तों, इन सवाल जवाब के बाद हमारे अमल के मुताबिक 2 फरिश्ते आते हैं जो रूह को लेकर आसमान की तरफ निकल जाते हैं। अगर किसी इंसान के अच्छे अमाल होते हैं और उनकी रूह नेक और पाक होती है तो उसे इल्लीन के मुकाम में ले जाया जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान के बुरे अमाल होते हैं और वो मुनकर काफिर होता है तो उसे आलम इल्लीन में डाल दिया जाता है। इल्लीन और सिजीन दोनों ऐसे मुकाम हैं जिन्हें नेक और बदबख्त इंसानों के लिए बनाया गया है। इल्लीन में जो लोग रहते हैं उनकी बरज़ख की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है, उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ये जगह एक बाग की तरह होती है जहाँ सभी नेक रूहें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती है। इसके अलावा ये नेक रूहें एक दूसरे को पहचान भी सकती है जिनसे वे दुनिया में मिलती थी। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती है और आपस में बात भी करती है। जब नई रूहें यहाँ आती है तो पुरानी रूहें उनसे अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के बारे में सवाल करती है। वे हमारे रिश्तेदारों और मिलने वाले किस हाल में है और नई आने वाली रूहें अगर ये बताती है कि ये रिश्तेदार तो फौत हो चुका है लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँची, तो ये रूहें समझ जाती है कि ज़रूर उनका ये रिश्तेदार आलम सिजीन में है। जो नेक रूहें यहाँ रह रही होती हैं वे हमेशा अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों का इंतज़ार करती रहती हैं। इन रूहों को अपने अजीज़ों का इंतज़ार ऐसे रहता है जैसे आपके और हमारे घर में कोई घर का इंसान दूर रहकर अपनों से मिलने का इंतज़ार करता है।
برزख में नेक रूहों के अलावा हम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम और सालिहीन की रूहें भी होती है। ये सभी रूहें यहाँ एक साथ रहती हैं। जैसे कि रिवायतों में बताया गया है, ये नेक रूहें एक दिन अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात भी करेगी और बातचीत भी करेगी। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम्हारी ही मुझसे मुलाकात होगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विशाल के 6 महीने बाद ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिली। दोस्तों, जिस तरह हमें नींद और ख्वाब आते हैं, ये भी एक तरह से आलम बरज़ख का ही नमूना है। कभी कभी हमें ऐसा ख्वाब देखते हैं कि हमारे जिस्म की हरकतें भी उसी के मुताबिक होने लगती हैं, जिसे हम साफ महसूस कर सकते हैं। कई बार तो ख्वाब देखते हुए इंसान ख्वाब में ही खड़ा हो जाता है, चलने लगता है और बातें भी करता है, लेकिन असल में वो सिर्फ ख्वाब देख रहा होता है। हकीकत में वैसा कुछ नहीं हो रहा होता है, ये सब वही नींद में कर रहा होता है। दोस्तों, इस वक्त ये शख्स अपने जिस्म पर काबू नहीं रख पाता और ख्वाब की दुनिया के मुताबिक हर चीज़ करने लगता है। वो हर बात को महसूस भी करता है, और कुछ ऐसा ही मरने के बाद भी होता है। जब कोई रूह आलम बरज़ख में जाती है और उसे सज़ा या सज़ा मिलती है, तो उसकी हालत उसके कब्र में मौजूद जिस्म पर भी ज़ाहिर होती है। इस हवाले से एक रिवायत भी है। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनु नज़ार नाम की जगह अपने खच्चर पर सवार थे। तभी अचानक खच्चर बहुत ज़्यादा बितक गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खच्चर से नीचे आ गए। तब आपने देखा कि वहाँ कुछ कब्र मौजूद है। उन्हें देखकर आपने पूछा, क्या कोई जानता है कि ये कब्र किनकी है? एक शख्स ने कहा, मुझे पता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन लोगों को कब दफन किया गया था? उस शख्स ने बताया, ज़मानाए जाहिलियत में। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खच्चर इसीलिए परेशान हो रहा है क्योंकि इन लोगों पर कब्र में अजाब नाजिल हो रहा है। फिर आपने फरमाया, अगर तुम इस अजाब की आवाज़ सुन लेते तो अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ देते। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि ईमान वाले बरज़ख की दुनिया में इत्मीनान से होंगे, उनके होशो हवास सलामत रहेंगे, यहाँ तक कि उन्हें नमाज का ध्यान भी रहेगा और फरिश्तों के सवालों का जवाब देने में वे बेखौफ होंगे। एक और रिवायत में ये भी आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शक तुम्हारे आमाल तुम्हारे रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों पर पेश किए जाते हैं जो आखिरत में पहुँच चुके हैं। अगर तुम्हारा आमाल नेक हो तो वे खुश होते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ए अल्लाह, ये आपका फ़ज़ल और रहमत है, अपनी नेमत इस पर पूरी कर दीजिए और इसी हालत में इसकी मौत फरमा दीजिए। लेकिन अगर उसका अमल बुरा हो तो वह कहते हैं, ए अल्लाह, इसके दिल में ऐसी नेकी डाल दे जो तेरी रज़ा और तेरी कुर्ब का सबब बन जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम।